पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज पर पेश रफ्त का जायजा इजलास। मुल्क में ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। मुतल्लका हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ बोले, मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपए सब्सिडी, मिनी बसों और वैगनों को 40,000 रुपए सब्सिडी फराहम की जा रही है। माल बरादरी गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए ट्रकों को 70,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। वफाकी हुकूमत का अवाम के लिए बड़ी सब्सिडी पैकेज का ऐलान। बसों और ट्रकों के किराए बढ़ाने से रोकने के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों को भी सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी हासिल करने के लिए एक्साइज में रजिस्ट्रेशन लाजमी है। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कयानी बोले, खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव का शिकार है। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम को किरायों में रिलीफ देने का ऐलान। सूबाई वज़रा ट्रांसपोर्ट के साथ अहम बैठक बज़रिया वीडियो लिंक। डिवीजनल कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान भी शरीक हुए। बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत पर जोर। मुराद अली शाह ने कहा कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग के बाद फैसला किया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गरीब अवाम से 28 फरवरी वाला किराया ही वसूल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इक़दाम। पेट्रोल सब्सिडी के लिए एहसास फ्यूल सपोर्ट स्कीम का आगाज़ कर दिया। स्कीम के तहत रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल, स्कूटर और रिक्शा मालिकान को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। रजिस्टर्ड सार्फिन को 2,000 रुपये माहाना फ्यूल सपोर्ट दी जाएगी। मोटरसाइकिल, स्कूटर और रिक्शा दरखास्त दहंदगान के नाम रजिस्टर्ड लाजमी करार है। रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र मुकम्मल हो और गैर रजिस्टर्ड या दूसरे के नाम पर गाड़ी अहल नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन का अमल कल 6 अप्रैल से शुरू होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। कलादम तहरीक तालिबान अफगान के दहशतगर्द हबीबुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। हबीबुल्लाह पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और 2 FC एहलकारों के शहादत में मुलव्विस रहा। मुसलमान का भाई अफगानिस्तान में कलादम TTP का कमांडर है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने काबुल में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की, जाली तस्करे और पाकिस्तान में दाखिल हुआ। कराची में रिश्तेदारों की मदद से शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिया। गिरफ्तार मुलजिम दहशतगर्दी के साथ मंशियात फरोशी में भी मुलव्विस पाया गया है। अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जबकि अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय साजिशों का जरिया बना हुआ है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के 18 काउंसिल खाने पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत अपनी जंग में शिकस्त की खौफ मिटा नहीं पा रहा। मुल्क दुश्मन अनासर मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ़ हैं और उनको नाकाम बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बोले, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता मगर मुल्क के मफाद के लिए इक़दामात करने से पीछे नहीं हटेगा। सिक्योरिटी इदारों ने हमेशा मुल्क की मफाद में भरपूर काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त और शदीद सिफारती तन्हाई के बाद भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब हो गया। भारत का मगरबी बंगाल, असम और दीगर रियासतों में इंतखाबात करीब आते ही फॉल्स फ्लैग ड्रामे के नए सिलसिले का आगाज़। जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को निशाना बनाने के मज़मून कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के सिफारती कामयाबी और आलमी मंजरनामे पर मरकज़ी हैसियत से मोदी सरकार और गोदी मीडिया तजव्वुज़ कर रहा है। इससे कबल सिफारती नाकामी छुपाने के लिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा नाज़ेबा और गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल भी कर चुके हैं। सिंध में मुतवक्किल बारिशों के पेश नज़र तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी की पेशगोई है।
सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुमकिन बारिशों का सिलसिला आज 6 अप्रैल को शिद्दत अख्तियार कर सकता है। हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि शहरियों और किसानों को किसी किस्म के नुकसान से महफूज रखा जा सके। ज़िला इंतज़ामिया, बल्दियाती इदारे, रेस्क्यू सर्विसेज और दीगर महकमे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं ताकि आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। गजा के मजलूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मसला 7 दिहाइयों से आलमी ज़मीर पर मसलसल दस्तक दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी यौम ज़मीर पर अहम पैगाम, कहा, जंगों के खात्मे और पायदार अमन के लिए ज़मीर की आवाज़ सुनना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी यौम ज़मीर हमें बुनियादी आज़ादी के उसूल पर अमल की दावत देता है। इंसानी फलाह व बहबूद के लिए हमदर्दी का एहसास ज़मीर में बरकरार रहना लाज़िम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से श्रीलंका के एजाज़ी कौंसल जनरल यासीन जोया की मुलाकात। इंसदाद मंशियात और मंशियात के आदी अफराद के इलाज और मुआलजे के प्रोग्राम पर गुफ्तगू। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब को मंशियात से पाक करना मरियम नवाज की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अब पंजाब में मंशियात फरोशी के लिए कोई जगह महफूज नहीं रही। तालीमी इदारों में मंशियात के तदारुक के लिए मुहिम चलाई गई है। नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत से महफूज रखना हुकूमत पंजाब का अव्वलीन एजेंडा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बाजोड़ जरगे में आमद जलसा बदनज़मी का शिकार हो गया। कवरेज के लिए आने वाले सहाफ़ियों को पंडाल में दाखिल होने से रोक दिया गया। सहाफ़ियों के पंडाल में दाखिल होने के लिए लाख जतन, पुलिस ने एक न सुनी। ग्राउंड के गेट पर खड़े सहाफ़ियों को चलता कर दिया। पुलिस के नारवा सलूक पर सहाफ़ियों का एहतजाज। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मौजूदगी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। ईरान में तबाह तैयारे का अमरीकी कर्नल बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सदर ट्रंप ने तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीकी फ़ौज का कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तारीख के बड़े मिशंस में शामिल है। दुश्मन के इलाके में फंसे कर्नल को खतरनाक पहाड़ों से निकाल लिया गया। कर्नल तनहा नहीं था, मुसलसल निगरानी और मनसूबा बंदी की जा रही थी। रेस्क्यू मिशन के लिए मोहल्ले हथियारों से लेस दर्जनों तैयारे तैनात किए गए। ऑपरेशन के दौरान कर्नल जख्मी हुआ, जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया, अगर जंग में मज़ीद शिद्दत आई तो पूरा खित्ता उनके लिए जहन्नुम बन जाएगा। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने दो टोक अल्फाज में खबरदार कर दिया। कहा, मज़ीद जारहियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द अमल की सूरत में दिया जाएगा। तर्जुमान का कहना था, ईरान को शिकस्त देने का तसव्वुर अब एक दलदल में बदल चुका है जिसमें मुखालिफिन खुद धंस चुके। अमरीकी एयरफोर्स का एक और तैयारा तबाह कर दिया। ईरान के पासदारा ने इनकलाब का दावा। C-130 तैयारे के साथ ड्रोन भी तबाह किए गए। रूसी टीवी ने पायलट की तलाश के मकाम पर मुश्तबा हेलीकॉप्टर गिरने की वीडियो जारी की। न्यूयॉर्क टाइम्स 2 अमरीकी ट्रांसपोर्ट तैयारे ईरान के दूर दराज अड्डे पर फंस गए। अमरीकी एहलकार का बताना है कि 3 मज़ीद तैयारे भेजे जा गए ताकि अफवाज को महफूज निकाला जा सके। ख़राब शुदा तैयारों को कमांडर्स ने तबाह किया ताकि वो ईरानियों के हाथ न लगे। ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीकी महकमा ख़ारजा के दावे की तरदीद कर दी। अमेरिका के गिरफ्तार 2 ख़वातीन का शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़ैनब सुलेमानी ने कहा, अमरीकी दावा झूठ पर मबनी और आलमी राय आमा हमवार करने की कोशिश है। अमेरिका ने पहले दावा किया था कि कासिम सुलेमानी की 2 रिश्तेदार ख़वातीन गिरफ्तार की गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, हमीदा सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर थी। अमेरिका ने हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी के ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजा घरों में खुसूसी दुआया तकरीबात और इबादत का अहतमाम।
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مسیحیوں کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایسٹر امید، نجات اور اچھائی کی برائی پر فتح کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ بین المذاہب ہم آہنگی پر زور دیا۔ اقلیتوں کی مذہبی، معاشی اور تعلیمی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا ایسٹر کی تقریب سے خطاب۔ مسیحی برادری کو اہم پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ مسیحی برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی۔ ہم مسیحی برادری کے حقوق کے محافظ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسیحیوں کا بھی خون شامل ہے۔ پاکستان میں رہنے والے مسیحی ملک کو عظیم بنانے کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مزید کہا، دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایسٹر پر مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کی۔ مسیحی برادری کی خوشیوں میں حکومت پنجاب برابر کی شریک ہے۔ مسیحی برادری امن پسند اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ایسٹر محبت، بھائی چارے اور اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ حکومت پنجاب اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کے زیر اہتمام گورنر ہاؤس میں مسیحی برادری کے لیے ایسٹر کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں چین کے قونصل جنرل، برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر، روس، جرمنی سمیت مختلف ممالک کے سفارتی عملے کے نمائندے شریک ہوئے۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی خیر داس کوہستانی، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اور دیگر معززین کی بھی شرکت۔ گورنر سندھ کی تقریب میں مسیحی برادری کو دلی مبارکباد۔ بلاول بھٹو کا ایسٹر پر پاکستان سمیت دنیا بھر کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا کہ ایسٹر ہمیں ایمان، ہمدردی اور قربانی کی طاقت سکھاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا نظریہ مساوات، مذہبی ہم آہنگی اور تمام مذاہب کے احترام پر مبنی ہے۔ 1973 کا آئین ہر شہری کا بلا امتیاز بنیادی حقوق اور مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ مسیحی کمیونٹی تعلیم، صحت، عوامی خدمت اور دفاع میں قومی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایسٹر کے موقع پر اتحاد، رواداری اور شمولیت کے عزم کی تجدید کی اپیل کی۔ پاکستان بھر میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، اسلام آباد میں ژالہ باری، پنجاب کے کئی شہروں میں تیز بارش۔ میاں والی میں دریائے کرم میں طغیانی گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ سیلابی صورتحال، ناران، سوات، بابو سٹاپ اور نانگا پر بھی برفباری، سردی میں اضافہ ہوا۔ خیبر پختونخوا اور خیبر میں حادثات، سیلابی ریلیں اور آسمانی بجلی گرنے سے ہلاکتیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ 6 سے 9 اپریل تک مزید بارشوں کا امکان ہے۔ پی ایس ایل دنیا کی جلد نمبر 1 لیگ بنے گی۔ محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی بورڈ آف گورنر کا 82واں اجلاس۔ مالی سال 2024 اور 25 سے آڈٹ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی منظوری۔ آئی سی سی اینٹی کرپشن کوڈ کے مطابق پی سی بی پروسیجرل رولز منظور۔ سعودی عرب کے ساتھ جدہ کرکٹ اسٹیڈیم ڈیولپمنٹ میں تعاون پر پیش قدم۔